हम हमारा आज का टॉपिक है क्रिएटिविटी, संरचनात्मकता। तो टॉपिक पढ़ने से पहले हमें इसके बेसिक नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक है संरचनात्मकता। मतलब ये होता क्या है, संरचनात्मकता होती क्या है। रचनात्मकता का अर्थ क्या होता है। रचनात्मक का अर्थ होता है विचारों के बीच, हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं उनके बीच जो संबंध, नई संबंध की खोज होती है, वही रचनात्मकता कहलाता है। ठीक है। तो जैसे रचनात्मकता में संज्ञानात्मक संचालन से भी संबंधित होता है। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव ऑपरेशन। तो ये रचनात्मक हमारे माइंड से जुड़ी होती है, हमारे विचारों को पहचानना, निर्णय लेना, जानना। अभी सारी चिंतन करते हैं हम, अब सारी चिंतन करते हैं, तो ये क्रिएटिविटी से ही संबंधित होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के तत्व। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आपको दे दी जाएंगे कि इनमें से रचनात्मकता के इसमें से कौन से एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, हमें जो एलिमेंट हैं हम उनको ध्यान रख लेंगे। प्रवाह है, फ्लुएंसी, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। तो इनमें से प्रवाह दे देंगे, लचीलापन दे देंगे, मौलिकता दे देंगे और एक अलग दे देंगे। तो आपको उनमें से पहचान लेना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है। तो अगला है हमारे पास नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। इसकी जो रचनात्मकता की प्रकृति क्या होती है। तो एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास अपसारी चिंतन होता है। रचनात्मकता की प्रकृति अपसारी चिंतन का परिणाम है हमारे पास। तो रचनात्मकता की प्रकृति के बारे में हम जान लेंगे कि ये अपसारी चिंतन होता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है, क्रिएटिविटी की विशेषता क्या हो सकती है। तो देखो, रचनात्मक चिंतन एक विशिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो समस्या का समाधान करती है। दूसरी है हमारे पास ये यूनिवर्स होती है। ये पॉइंट भी जो बड़े लैंग्वेज होते हैं, सीटेट में होते हैं, स्टेट में होते हैं। पहले तो एस्टेट में पेडागोजी नहीं देते थे, एस्टेट में, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सीटेट में भी एस्टेट में भी पेडागोजी देने लगे। सीटेट में तो आती थी पहले पेडागोजी, लेकिन अब एस्टेट में भी पेडागोजी के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इनमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो जैसे अब रचनात्मकता क्या है। रचनात्मकता क्या है, एक प्रोसेस है, ये इंट्रक्शन है, अंतःक्रिया। ये मेंटल स्ट्रक्चर है। मेंटल में क्या है हमारे पास, मेंटल स्ट्रक्चर। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। मेंटल स्ट्रक्चर है। क्रिएटिविटी लीड्स टू एंजॉय एंड सेटिस्फैक्शन। रचनात्मकता आनंद और संतुष्टि की ओर ले जाती है। हम कुछ नए विचार करेंगे, हमारे जो कार्य करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, नए क्रिएट करेंगे, तो हमारे बीच क्या आएगी, आनंद की अनुभूति होगी। और क्रिएटिविटी मीन्स क्रिएटिव थिंकिंग। ये हमारे रचनात्मक चिंतन में प्रभाव डालती है। मतलब रचनात्मक का अर्थ है रचनात्मक चिंतन, नए विचार का जन्म देती है, समस्या समाधान करती है। ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास है नोट। ये इम्पोर्टेंट हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट। ये जरूरी नहीं कि हर बुद्धिमान बालक रचनात्मक हो और हर रचनात्मक बालक बुद्धिमान हो। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो क्रिएटिविटी के चरण पहला हमारे पास ये तैयारी, उद्भवन,
प्रबोधन, सत्यापन। तो इनमें से आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन बना कर दे देंगे, इनमें से आप कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट सही है या दूसरा सही है, तो आप ये सीक्वल वाइज याद रखना है। तो एक और चीज़ और याद रखना, जो इसको है ना, इस शब्द को प्रदीपन भी कहते हैं, प्रदीपन। तो अगर प्रबोधन ना देखकर प्रदीपन दे दे तो इस बात को ध्यान रखना है। तो खासकर आप क्या करना, इंग्लिश में याद रख लेना, इनको इंग्लिश में याद रख लेना कि तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन, सत्यापन। तो तैयारी को क्या कहते हैं, तैयारी को क्या कहते हैं, प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, पहले हम तैयारी करेंगे। तैयारी में क्या होता है, तैयारी में होता क्या है, हम समस्या के संबंध में सामग्री जो भी होती है वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उद्भवन में क्या होता है, इस अवस्था में समस्या का सामना करने वाला व्यक्ति समस्या के बारे में नहीं सोचता है, वह स्वयं को अन्य गतिविधियों में संलग्न करता है। प्रबोधन में क्या आता है, प्रबोधन में क्या होता है, समस्या का सामना करने वाले व्यक्ति अचानक समस्या के समाधान के लिए जग जाता है। और वेरिफिकेशन का क्या है, वेरिफिकेशन तो सबको, वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, वेरिफिकेशन का मतलब है इस स्तर पर जो समाधान अचानक आया है और उसको क्या रखा गया है, सत्यापन के लिए रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रचनात्मकता के लेवल। इरविन ए टेलर के अनुसार रचनात्मकता के 5 स्तर बताए गए हैं, मतलब 5 लेवल बताए गए हैं। तो फर्स्ट है एक्सप्रेसिव लेवल, फर्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेसिव लेवल, जो निमंत्रण, जो हमारे पास क्या है, लोवेस्ट लेवल है। एक्सप्रेसिव लेवल, अभिव्यक्तात्मक स्तर, लोवेस्ट लेवल। क्या इसका क्या मतलब है, हमारे पास बिना मौलिकता, बिना गुणवत्ता के हम सीधे बात अपनी प्रकट करते हैं, मतलब पेंटिंग नहीं बनाते, तो उसको कहते हैं। तो हमारे पास सेकंड है प्रोडक्टिव लेवल, उत्पादक स्तर। नई प्रोडक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है, नए विचार और अवधारणा बनाना, मतलब हम कुछ नए विचार बना रहे हैं, कुछ अवधारणा बना रहे हैं, जैसे कुछ अद्वितीय बना देना, जिसकी हम अद्वितीय बना देना, अपने नए विचारों से, अवधारणा से कुछ अलग ही बना देना। ठीक है, तो थर्ड है हमारे पास इन्वेंटिव लेवल, अन्वेषणात्मक स्तर, कुछ पुरानी चीज़ों से नया बनाना। जैसे चंडीगढ़ में जो आपने देखा होगा रॉक गार्डन है, वो कुछ पुरानी चीज़ों से बनाया गया है, इन्वेंटिव स्तर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इन्वेंटिव स्तर। तो फोर्थ है इनोवेटिव लेवल, नवाचारित स्तर, कुछ ऐसा बनाने के लिए जो पहले कभी नहीं किया गया हो, कुछ अलग ही बना दे जो आज तक उसको बनाया ही नहीं गया हो, तो इसे कहते हैं नवाचारित स्तर, इनोवेटिव, कुछ बनाने के लिए कुछ पहले कभी नहीं किया गया हो। तो हमारे पास है 5 है इमरजेंस लेवल, उद्यात्मक स्तर, हाईएस्ट लेवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, भौतिक कानून, सिद्धांत, बाधाओं को स्वीकार करना, दुनिया जैसे काम करती है उसके बारे में अपने ही नए सिद्धांत बना देना, तो इसको कहते हैं इमरजेंस उद्यात्मक लेवल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप दिमाग में, गिलफोर्ड ने
पांच मानसिक विचारों का वर्णन किया है। मेंटल क्रॉस, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछा गया था, ये एक दे दे संज्ञान दे देंगे, अभिसारी चिंतन दे देंगे, अपसारी चिंतन दे देंगे, समर्थी दे देंगे, मूल्यांकन दे देंगे, कॉग्निशन दे देंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग दे देंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग दे देंगे, मेमोरी दे देंगे, इवोल्यूशन दे देंगे। तो इनमें से एक नहीं देंगे, तो उसमें से पूछ लेंगे कि गिलफोर्ड की सृजनात्मकता के 5 मानसिक विचारों में से कौन सा नहीं है। तो आप इनको ध्यान रखना, तो आप इनमें से आसानी से क्वेश्चन कर दोगे। संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, समर्थी, मूल्यांकन, याद रखना। मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का मापन। एक रचनात्मक मापन की शुरुआत मैकलिन ने की थी। तो इसमें 3 परीक्षण होते हैं। सृजनात्मक चिंतन का टोरेंस का परीक्षण, पासी का सृजनात्मक चिंतन, बाकर-मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सृजनात्मकता परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है। तो उसमें से आपको दे देंगे विच इंडियन आर फेमस फॉर क्रिएटिव टेस्ट। तो इसमें से आपको 3 ऑप्शन अलग दे देंगे और 1-2 इनमें से दे देंगे। तो आप पहचान लेना, पासी का सृजनात्मक चिंतन, एक बाकर-मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन। मतलब क्या है ये, इट इज़ द इंडियन टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये सृजनात्मक का भारतीय परीक्षण है। ये तीनों भारतीय ही होंगे, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो एक क्वेश्चन और लास्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे ये क्वेश्चन कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, ये जो हमारा राइट गोलार्ध होता है, क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी से संबंधित होता है। राइट गोलार्ध, राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी से संबंध होता है। जो हमारा लेफ्ट बाया गोलार्ध होता है, वो लैंग्वेज से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे द स्ट्रोंगर द राइट हेमिस्फीयर द मोर क्रिएटिव इट इज। मस्तिष्क का दाया हिस्सा जितना मजबूत होगा वह उतना ही रचनात्मक तो होगा। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता देती हूँ, जिसमें से रचनात्मकता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, एक प्राचीन सिद्धांत। सेकंड, आनुवांशिकता सिद्धांत। थर्ड, इन्वायरमेंटल सिद्धांत। फोर्थ है हमारे पास मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और 5 है पर मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। ठीक है, आप इनको ध्यान रख लेना। अगर उसमें इनमें से क्वेश्चन पूछे तो आप बता देना। तो मैं आपको बता देती हूँ इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक तो हमारे पास ये हो गए रचनात्मकता के सिद्धांत है। इनमें से 4 आपको चारों उंगलियों पर याद रखना है। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। ठीक है, एक ही हो गया। और एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट ही बनाए हैं, जो क्वेश्चन में हर बार पूछे जाते हैं। अपसारी चिंतन हो गया। ठीक है, और रचनात्मक चिंतन, ये क्वेश्चन काफ़ी 2-3 बार पेपर में आए हुए हैं। ये आपको तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन, सत्यापन याद रखना है। और इनमें से आपको क्या याद रखना है, एक्सप्रेसिव लेवल हमारे पास क्या है, लोवेस्ट लेवल है। और हमारे पास इमर्जेंस लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल है। तो हमारे इनको दिमाग में रखना है, इन बातों को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और गिलफोर्ड वाला तो इतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। संज्ञान, अभिसारी, अपसारी। और 4th है हमारे पास मेमोरी। और 5 है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। तो इनको याद रखना है। और ये मैकलिन, ये आप दिमाग में ये कर लेना। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।